जो हमने देखा है सुबह से स्टॉक मार्केट की का हाल देख लें या ये जो डॉलर की कीमत है आज भी जिस तरीके से ये प्लंज कर रही थी, क्या इसको हम क्या समझे? क्योंकि बजट के फौरन बाद जिस तरह से मार्केट रिएक्ट करती है, इससे लगता है कि शेकी ग्राउंड्स के ऊपर जो है इस वक्त हुकूमत है, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स आया है ये कोई हौसला अफजा तो नहीं है इस बजट के बाद। देखिए, अभी जो है ये बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है। आमतौर पे ऐसा होता है कि इस किस्म के जब कोई फैसले करती है हुकूमत, जिस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने 60 रुपए लीटर पाकिस्तान की तारीख में किसी ने न सोचा न सुना था, पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ा दी। उसके बाद ये ऐलान कर दिया कि 45% जो है वो बिजली के नर्ख बढ़ा दिए जाएंगे, 47% गैस के नर्ख बढ़ा दिए जाएंगे। तो उमूमी तौर पर होता यह है कि अवाम के अंदर तो गम गुस्सा होता है, शदीद मनफी रवैया होता है, लेकिन मार्केट जो होती हैं उनको इस किस्म के फैसले बड़े पसंद आते हैं। तो स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़नी शुरू हो जाती है, रुपया जो है मुस्तहकम होना शुरू हो जाता है। यहां पर दोनों तरफ से मार पड़ रही है। अवाम तो है ही है, अवाम का तो गुस्सा है ही है अपनी हक बजाने पे एक तरफ, दूसरी तरफ मार्केट जो है वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि इन्होंने जो भी फैसले किए हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई मरबूत इनको हिकमत अमली नहीं नजर आ रही है, तो मार्केट्स ने आज, चाहे वो करेंसी मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, उन्होंने ये कहा है, हुकूमत को पैगाम भेजा है कि हमारे ख्याल में आप आईएमएफ का मुआहिदा फिर भी नहीं करवा सकेंगे। इतना अवाम के ऊपर बोझ डालने के बावजूद आप नाकाम रहेंगे आईएमएफ के साथ मुआहिदा करने में। तो उनको दोनों तरफ से इस वक्त मार पड़ी है और वही प्रेशर है जो नजर आ रहा है। जैसे आपने कहा कि बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं बजट के अंदर, वो दबाव उन पर नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर है आप लोग भी तो किसी को छुपने की कोई जगह नहीं देते। अब मिफ्ता इस्माइल ने सिर्फ 2-3 महीने पहले इतना सही तो कहा था कि 137 रुपए से 1 रुपए हम कीमत पेट्रोल की नहीं बढ़ने देंगे। यार 210 रुपए कर दी है, अभी मजीद बढ़ाने चले जा रहे हैं, लेकिन दिन में 18 दफा तो ना दिखाए ना वो क्लिप। उसके बाद उन्होंने कहा हम 12 रुपए की बिजली कर देंगे, 24 रुपए की करने के लिए चले जा रहे हैं। तो वो सब अपनी बातों का तजाद जो है, और अवाम में जो मकबूलियत बिल्कुल खो चुकी है हुकूमत, उन दोनों चीजों का दबाव इस वक्त नजर आ रहा है। अच्छा असद साहब, खाबर गुमन, दो जो कंसर्न्स हैं और आपके हुकूमत के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे हैं, सबसे अहम एक तो ये है कि ये रशियन फैक्टर की आप बात करते हैं कि जी बिल्कुल हम तैयार थे, रशिया भी तैयार था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत कहती है कि जी कोई इनिशियल फेज में शायद कोई बातचीत हुई थी। और दूसरा वो ये बात करते हैं कि अगर ये बात हो भी जाती तो ये जो पीटीआई ये कहती है कि अप्रैल तक हम जो है गैस या ऑयल मुल्क के अंदर ले आते, वो तो इतना लंबा चौड़ा इंतजाम करने की जरूरत होती है, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं था। तो इस पे आपका क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, रूस का जो है कई दफा ये बात बताई जा चुकी है। आपको पता है कि रूस का दौरा जो हुआ था वो हुकूमत के आखिरी चंद हफ्ते थे। वहां पे बड़ी मस्बत गुफ्तगू हुई। पहले सदर पुतिन और इमरान खान साहब की वज़ीर आज़म की मीटिंग हुई, और उसके बाद जो है फॉलोअप मीटिंग उसी दिन उसके बाद हुई। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रशिया के, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमारी पूरी टीम बैठी हुई थी। मेरे सामने वहां पे ये डिस्कशन हुई और ये तय पाया गया कि गंदम के लिए भी और गैस और तेल के लिए भी जो है फॉलोअप काम किया जाएगा। उन्होंने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इस बात की आमादगी का इजहार किया कि जी बिल्कुल हम आपको तेल बेचेंगे और गैस बेचेंगे। और क्योंकि आजकल रशियन जो ऑयल है, ऑयल गैस जो है, उसके ऊपर कुछ बड़े ममालिक जो है वो नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए वो डिस्काउंट के ऊपर बेचना पड़ रहा है और उनका डिस्काउंट वो अवेलेबल होगा। उसके बाद हमाद अजहर साहब के साथ फॉलो भी होता रहा, फिर उन्होंने राइटिंग में मांगा प्रपोजल, वो भी भेज दिया गया। लेकिन अगर मैं ये सब कुछ छोड़ भी दूं भाईजान, ये तो हकीकत है ना कि 34 मिलियन बैरल तेल रशिया से भारत ने पिछले महीने खरीदा है। 34 मिलियन बैरल। और ये वो रशिया है जहां पे पिछले साल इसी महीने के अंदर भारत ने शायद पूरा 1 मिलियन बैरल भी नहीं खरीदा था। इसी तरीके से श्रीलंका वहां से खरीद रहा है, यूरोपियन ममालिक खरीद रहे हैं, सारी दुनिया सिवाय 5-6 ममालिक के तमाम दुनिया इस वक्त रशिया से तेल खरीद रही है। तो ये क्या अजीब और गरीब बात है कि पाकिस्तान को कोई बड़ा मुश्किल काम करना पड़ रहा है, जो सारी दुनिया के लिए मुश्किल नहीं है लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। शायद सिर्फ मुश्किल इसलिए है कि दुनिया में इस वक्त एक ही हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है जो बैरूनी मुदाखलत से और अमेरिका के मरासलों की बुनियाद के ऊपर हुकूमत बनी हुई है। यही मुझे फर्क नजर आता है, उसका मईशत के अंदर तो मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। अभी जो रशिया के सफीर है उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया, अगर हम वो सुनवा दें कि उसमें वो जो तिजारत की बात कर रहे हैं इमरान खान दौर में और अब किस किस्म की बातचीत हो रही है, ये सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। I will tell you facts. In 2020, the trade turnover between Pakistan and Russia for that year
$790 million. Out of that figure, $212 million was spent on Russian wheat. I can comment that we're in constant touch with your agriculture people, with your energy people, and there is a negotiation going on, and it was taking place under Imran Khan, and it is taking place now. जी ऐसा साहब वो कहते हैं उस वक्त भी हमारी बातचीत वो उन्होंने कहा कि अभी भी किसी लेवल पे कोई ना कोई राब्ते हैं और बातचीत हो रही है तवानाई के लिए और ज़राअत के लिए। जी बिल्कुल, वो वाज़ेह तौर पर उन्होंने बोला, हालांकि हमारी हुकूमत जो है वो ये कहती है कि हाँ जी सिर्फ गंदम तो हम खरीदेंगे उनसे, लेकिन तेल और गैस का बातचीत नहीं करेंगे। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत में भी बातचीत हो रही थी और इस वक्त भी बातचीत हो रही है, लेकिन शायद फर्क ये है कि उस वक्त जो है दोनों तरफ संजीदगी थी, यानी पाकिस्तान और रूस दोनों जानिब से संजीदगी थी। अब रूस तो शायद ऑफर कर रहा है, मुझे उनकी बात से ऐसा लगा कि रूस तो अभी भी ऑफर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की साइड जो है वो हीले बहाने ढूंढ रही है कि क्यों रूस से तेल ना खरीदा जाए और तमाम का तमाम बोझ जो है वो अवाम के ऊपर डाल दिया जाए। जैसे सब सारा पाकिस्तान जानता है कि इनकी मुश्किलात जो हैं वो मुश्किलात उस वजह से हैं जिस रास्ते को अपना के ये हुकूमत तक पहुंचे हैं। इसका ना कोई टेक्निकल चीज से कोई इसका ताल्लुक है, ना मईशत से इसका कोई ताल्लुक है। ये वो सियासी रास्ता जो उन्होंने अपनाया वजारत उज़्मा तक पहुंचने के लिए और काबीना तक पहुंचने के लिए, आज वो इनकी कमजोरी बना हुआ है और बदकिस्मती से सिर्फ इनकी कमजोरी नहीं है, उस कमजोरी का बोझ इस वक्त पूरी कौम अदा कर रही है। अच्छा असद साहब, एक और जो सवाल उठाया जाता है आपकी हुकूमत के हवाले से कि आपने जो ग्रोथ रेट दिखाई, ये आपने इकोनॉमी को ओवरहीट कर दिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया जाता है कि शौकत, इससे पहले जो हफीज शेख साहब थे, उन्होंने आपकी मैशत को आईसीयू से बाहर निकाला, लेकिन शौकत तरीन साहब ने वो जो मरीज अभी आहिस्ता चलना फिरना शुरू हो गया था उसको स्टेरॉइड्स के टीके लगा दिए, उसको भगाना शुरू कर दिया। जब इवेंचुअली वो अपनी तवानाई पे आया तो वो जो वो गिर जाएगा और मैशत उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, सस्टेनेबल जो ग्रोथ जिस कहते हैं कि होनी चाहिए। आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे कि जो मौजूदा हुकूमत आपके जो इसको शुकूक शबात से देख रहे हैं आपके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स को? मैं इसका भी जवाब देता हूं जी, और अगर आप मौका देंगे मैं थोड़ा सा वो जो बड़ा तनाजुर है जिसके अंदर हमने पाकिस्तान और रूस की, ये सिर्फ एक तवानाई की डील नहीं है, उसको देखना, उस पर भी मैं कमेंट कर दूंगा। देखें जो मईशत को अल्लाह का शुक्र है इन्होंने ये तो माना कि ये आईसीयू में थी। अगर आपको याद हो खबर, ये जुमला मैं इस्तेमाल किया करता था कि हमें जो मईशत मिली है वो आईसीयू के अंदर मिली है, तो चलो शुक्र है ये तो मान गए कि वो आईसीयू के अंदर थी। बिल्कुल हफीज शेख साहब ने बड़ा अच्छा काम किया और उसके बाद वो बेहतरी की तरफ चलती रही मईशत, उसको शौकत तरीन साहब ने जारी रखा आने के बाद। और हफीज शेख साहब कई दफा ये पब्लिकली भी कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के पहले दिन से जो सिम थी, डायरेक्शन जो थी मईशत की, वो एक ही रही है, वो चेंज नहीं हुई है।